दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इतिहास के एक जाबाज और बहादुर योद्धा पर होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इतिहास से थोड़ा बहुत भी वाकिफ होंगे, यानी आप लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर लिखी गई किसी किताब को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या उनके ऊपर बनने वाले किसी फिल्म या फिर किसी सीरियल को देखा होगा। तो आप लोग जरूर इस चेहरे और इस नाम से वाकिफ होंगे। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईसाई सलीबियों के एक मशहूर बादशाह बेल्डविन फोर के बारे में। यूरोपियन इतिहासकारों के मुताबिक बेल्डविन फोर की गिनती सलीबियों के सबसे ताकतवर, सबसे होशियार और सबसे कामयाब हुक्मरानों के साथ की जाती है। एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा न सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने की कोशिश में गुजारा, बल्कि वक्त वक्त पर इतिहास के एक मशहूर और ताकतवर योद्धा यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जंगों में सामना भी किया। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सलीबियों का ये सबसे कामयाब और सबसे ताकतवर हुक्मरान हमेशा अपने चेहरे को एक चांदी के वरक से ढक कर रखता था। सल्तनत में रहने वाले आम लोग तो दूर, बल्कि दरबार में रहने वाले दरबारियों ने या फिर बादशाह के सबसे करीबी लोगों ने भी बादशाह का कभी चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो चेहरा तो हमेशा चांदी की वरक से ढका रहता था। इतना ही नहीं, 1185 के करीब में, यानी सिर्फ और सिर्फ 24 साल की उम्र में जब इस बादशाह की मौत हो गई थी, तो इसकी मौत के फौरन बाद में जो यरूशलेम का पूरा इलाका था, यानी कि बैतुल मुकद्दस का, उससे ईसाइयों की सल्तनत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब सवाल यही है कि आखिर ये इतिहास का इतना ताकतवर बादशाह हमेशा अपने चेहरे को चांदी के एक वरक से हमेशा ढककर क्यों रखता था? क्या वजह थी कि इसके दरबार में या इसके करीबियों में से किसी ने भी इसके चेहरे को कभी नहीं देखा था? आखिर सवाल तो ये भी है कि क्या वजह थी कि इसके दुनिया से जाते ही कि पूरी सल्तनत का बैतुल मुकद्दस से खात्मा हो गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, 11वीं सदी के आखिर से लेकर 13वीं सदी के आखिर तक, यानी बीच का ये जो 250-300 साल का पूरा दौर था, ये दरअसल सलीबी जंगों का दौर कहलाता है, क्योंकि यही वो वक्त था कि जब मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक कई सलीबी जंगें हुई। याद रहे कि ये सलीबी जंग के वही हुआ करती थी कि जिनकी लड़ने के पीछे का सीधे तौर पर जो कनेक्शन हुआ करता था, वो दरअसल यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस हुआ करता था। एक ऐसा शहर की जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में, यानी तीनों धर्मों में बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है। इन लड़ी जाने वाली सभी सलीबी जंगों की वजह से वक्त वक्त पर मिडल ईस्ट में तो बहुत सारे बदलाव आते रहे, मगर इन जंगों की वजह से कुछ नाम ऐसे भी थे कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और जाहिर है ये नाम दोनों साइड के थे, यानी कि मुस्लिम साइड के भी, ईसाई साइड के भी। वैसे तो इस पूरे मामले में जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। मगर इनके अलावा जो कुछ और भी नाम मशहूर हुए हैं, उनमें एक नाम शहंशाह बेल्डविन फोर का भी है। दरअसल जब यूरोप के ईसाइयों की तरफ से 1096 में पहली सलीबी जंग को शुरू किया गया था, तो इस जंग के खत्म होते होते यानी 1099 में सलीबी लोग मुसलमानों से उसे यरूशलेम शहर यानी बैतुल मुकद्दस को छीनने में कामयाब हो गए थे। कि जो बैतुल मुकद्दस पिछली 3-4 सदियों से, मतलब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर से ही मुसलमानों के कंट्रोल में था। ये लोग न सिर्फ मुसलमानों से ये इलाका छीनने में कामयाब हो गए थे, बल्कि उन्होंने इस पूरे इलाके में अपनी एक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ये सल्तनत को इतिहास में लैटिन किंगडम ऑफ जेरूसलम के नाम से याद किया जाता है, और इसी सल्तनत का ही चौथा हुक्मरान यानी चौथा बादशाह था बेल्डविन फोर। इस बादशाह ने 1174 ईस्वी से लेकर 1185 तक, यानी लगभग 11 साल यरूशलेम की सल्तनत पर राज किया था। बात करें इसके जन्म के बारे में, तो इसका जन्म 1161 ईस्वी में यरूशलेम शहर में हुआ था। ये दरअसल शहजादी एग्नेस और उस दौर में जो यरूशलेम का बादशाह हुआ करता था, यानी कि अमेलरेक, उसकी इकलौती औलाद था। इतिहासकार बताते हैं कि अभी बेल्डविन सिर्फ और सिर्फ 9 साल का था, और एक दिन जब अपने हम बच्चों के साथ खेल रहा था तो अचानक से इसके हाथ पर चोट लग गई। चोट लगने की वजह से खून भी निकलने लगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि बेल्डविन को इस चोट का जर्रा बराबर भी दर्द महसूस ना हुआ। जब उसके उस्ताद विलियम टायर को ये जख्म दिखाया गया तो उनको फौरन शक हो गया कि हो ना हो ये शहजादा अब कोढ़ या फिर जजाम के मर्ज का शिकार हो चुका है। इस बात का शक होते ही सल्तनत के बड़े बड़े शाही हकीमों से उसका इलाज करवाया गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। जज्जाम दरअसल एक ऐसा मर्ज है कि जिसमें इंसान का गोश्त गल कर गिरने लगता है। आज के दौर में भले ही इन सारी चीजों का इलाज खोजा जा चुका है, मगर उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना सिर्फ ऐसे मर्ज का शिकार होने वाले इंसान को बुरा समझा जाता था, बल्कि उसके बारे में तो ये माना जाता था कि शायद ये खुदा की आजाब का शिकार हो गया है, यानी इसने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है या इसकी किस्मत में जरूर ऐसा कुछ बुरा है कि जिसकी वजह से खुदा ने इसको ये आजाब दिया है।
मगर दोस्तों क्योंकि अब बेल्डविन अपनी सल्तनत का इकलौता वारिस भी था, इसीलिए उसकी इस खतरनाक बीमारी को लोगों से खुफिया रखा गया। परेशानी की बात तब हुई जब अचानक से उसके बाप की मौत हो गई और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बेल्डविन को यरूशलेम की ईसाई सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया। बेल्डविन नाम के इस बादशाह की 2 बहनें भी हुआ करती थी, जिनमें से एक का नाम तो इजाबेला था जबकि दूसरी का नाम सिविला था। इतिहास के पन्नों में सिविला को ज्यादा शोहरत मिली, वो इसलिए क्योंकि सिबिला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत तेज तर्रार भी थी। उसने सल्तनत की राजनीति में एक अहम किरदार अदा किया था। सिबिला की शादी फ्रांस के एक नाइट यानी कि एक बड़ी सिपाही के जिसका नाम गाय ऑफ लूसियन था, उसके साथ कर दी गई थी। वैसे तो यरूशलेम शहर को मुसलमानों से छीनने के बाद ईसाइयों की इस सल्तनत की बुनियाद बेडमैन के गद्दी पर बैठने से 70-80 साल पहले ही रख दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी ये सल्तनत कभी भी मुद्दा है कामयाब नहीं हो पाई थी। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं हो पाई थी। मगर जब बेडमैन की बहन यानी साबिला की शादी फ्रांस के नाइट गाय से कर दी गई थी तो ये सल्तनत और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि वो भी फ्रांस का दरअसल एक नाइट ही हुआ करता था। दोस्तों जिस दौर में ईसाइयों की यरूशलेम सल्तनत में ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्लत और दमिश्क के बहुत सारे इलाकों को फतह कर चुके थे। ये पहली बार था कि जब बेडमैन 4 नाम का ये शहंशाह, जो ऑलरेडी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला था और इस बीमारी की वजह से उसके दाएं हाथ में पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया और उसको सिर्फ और सिर्फ एक हाथ यानी बाएं हाथ की मदद से ही जंग में शामिल होना पड़ा था। 1177 में अस्कलान शहर को फतह करने के इरादे से जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो दूसरी तरफ बेडमैन 4 भी अपनी एक बड़ी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। दोनों फौजों का आमना सामना मोंटगिजार नाम की एक जगह पर हुआ था। ये जंग बहुत ही खतरनाक थी और इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ काहिरा शहर वापस लौट आए थे, जबकि दूसरी तरफ बेडविन 4 की ये पहली कामयाबी थी, मगर ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। वो इसलिए क्योंकि 1179 में ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ वापस लौटे और आज के दौर के लेबनान के इलाके में बेडविन 4 की एक बड़ी सलीबी फौज को बुरी तरह से हराया था। मगर दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बेडविन 4 का मर्ज और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा था। एक वक्त वो आ चुका था कि अब बेडविन 4 के जिस्म के ज्यादातर पार्ट जवाब दे चुके थे। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि बगैर सहारे के चल ही नहीं पाता था। जब भी उसको चलना होता था तो वो 2-4 लोगों के सहारे से ही चला करता था। बेडविन 4 की ये बीमारी इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि इस बात का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए द लिम्पर किंग का नाम दे दिया गया था और इसको आज भी लिपर किंग यानी कि कुर्रीही बादशाह के नाम से याद किया जाता है। अपनी इस खतरनाक बीमारी को लोगों से छुपाने के लिए पूरी बॉडी के साथ साथ अपने हाथों पर भी दस्ताने या इस तरह के कपड़े वगैरह लपेटा रहता था। इसके अलावा जो उसका चेहरा था, उसकी हालत भी इस बीमारी की वजह से काफी खराब और डरावनी हो चुकी थी। यही वजह थी कि ये हमेशा अपने चेहरे पर भी एक चांदी का कवर यानी कि एक चांदी का मुखौटा पहने रहता था। दोस्तों 1184 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तरह से यरूशलेम शहर को वापस लेने का इरादा कर चुके थे और अपनी फौज को बड़ी तेजी के साथ लेकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त ये बादशाह इस बीमारी से बुरी तरह से हार चुका था और बेबसी के आलम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन गिन रहा था। बेडमैन 4 के लिए परेशानी की बात यह थी कि उसकी कोई औलाद भी मौजूद नहीं थी, इसलिए इसने अब अपनी सल्तनत का जो अगला वारिस था यानी कि जानशीन, वो भी अपने भांजे यानी अपनी बहन सबिला और अपने बहनोई के बेटे को बना दिया था, जिसका नाम भी ब्लड 5 हुआ करता था। आखिरकार 16 मार्च 1185 के दिन 23 से 24 साल की एक दर्दनाक और बहुत ज्यादा दुख देने वाली जिंदगी गुजारने के बाद इस शहंशाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों जहां एक तरफ ज्यादातर यूरोपियन इतिहासकार इस बादशाह को एक हीरो के तौर पर याद करते हैं और उनके मुताबिक पूरे सलीबियों के इतिहास में इतना ज्यादा काबिल, इतना ज्यादा बहादुर और इतनी ज्यादा सूझबूझ रखने वाला कोई बादशाह हुआ ही नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक ये बादशाह सिवाय एक जालिम बदतरीन बादशाह के कुछ नहीं था। इनके मुताबिक ये एक ऐसा बादशाह था कि जिसने वक्त वक्त पर न सिर्फ मुसलमानों के हज के काफिले और हाजियों पर हमले करवाए थे, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम्स बस्तियों को भी लूटा था। फिलहाल दोस्तों बेडविन 4 ने अपने जिस कम उम्र के भांजे को अपना अगला वारिस बनाया था, उसका वो वारिस भी ज्यादा दिन तक जिंदा न रह सका था और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद बेडविन 4 का बहनोई ही यानी उसकी बहन सिबिला का शौहर ही पूरी सल्तनत का मालिक बन गया था।
जिसमें यरूशलेम के आसपास रहने वाले सभी सरदारों के गठजोड़ से एक बड़ी सल्तनत तैयार की थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले के लिए निकल पड़ा था। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हित्तिन के मैदान में इस फौज को बड़ी बुरी तरह से हरा डाला था और लगभग 90 सालों के बाद एक बार फिर से यरूशलेम शहर पर मुसलमानों का झंडा लहरा दिया था। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।